अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है ना? अच्छा देखिए, दो लोग हैं, एक मोहम्मद फेरोज भाई है और एक नूर नूर बहन है। तो अगर आप लोग अपने नाम से ज्वाइन नहीं होंगे ना, मतलब अपने रोल नंबर से, तो फिर आपको एग्जिट करा दिया जाएगा। आपका रोल नंबर क्या है? आपके मोबाइल के आखिरी चार डिजिट हैं फिरोज भाई। प्लीज अपने मोबाइल के आखिरी चार डिजिट्स लिख लीजिए। मेहरबानी होगी, बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। जी सर, मैंने ठीक है जस्ट अभी लॉग इन जी। किया ना। हाँ जी, डाल शुक्रिया दिया मैंने, डाल शुक्रिया मेहरबानी। अच्छा जी, हम आ गए अपनी एडवांस क्लास में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मालूम है 2 दिन में चल रही है क्लास। एक दिन फ्राइडे है और एक दिन सैटरडे है। फ्राइडे के दिन ये बार बार क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑन ऑफ ज्वाइन होते हैं ना, इसीलिए। फ्राइडे के दिन वो बातें करेंगे जो बेसिक में छूट गई हैं, उनको सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट्स इंशाअल्लाह ताला। बस उनको सतही लेवल पे, सरफेस लेवल पे देखेंगे। और जो चीज सरफेस लेवल पे फर्स्ट क्लास में देखी थी, उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा डीप लेवल में ले जाके, फ्राइडे के दिन का ये काम है इंशाअल्लाह ताला। और आज तो सैटरडे है। सैटरडे को हम क्या करेंगे, मदीना बुक के अंदर है ना, उसको मदीना बुक को है ना, जो पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई उसके अंदर आप लोगों को, स्पेशली आप लोगों को हम तो बताएंगे, जहां जरूरत होगी आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ग्रामर के रूल भी बताएंगे। आप लोगों को कोई ग्रामर का रूल सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप जैसे किताब पढ़ते हैं वैसे किताब पढ़िए, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे अरबी पढ़िए, जैसे उर्दू पढ़ते हैं वैसे अरबी पढ़िए। बस इतना ही करना है आप लोगों को। बस याद रखना है कि हम आज पढ़ने वाले हैं, पढ़ के ट्रांसलेशन करनी है, और कोई सा भी दिमाग, कोई सा भी रूल कुछ नहीं लगाना। लेकिन हमारा क्योंकि काम है आप लोगों को नए नए रूल्स या नई कोई चीज बात आ जाए तो बताने की, हम बताते रहेंगे आपको। आप अपनी तरफ से अपना मिशन क्या रखेंगे कि आज के दिन जो है वो सिर्फ क्या दिन है, पढ़ना है और ट्रांसलेट करना है। और हर सैटरडे को मदीना बुक पढ़ेंगे ये भी कंपलसरी नहीं है। किसी किसी दिन स्टोरीज पढ़ेंगे हम लोग, बीच बीच में से लाएंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि देखिए मदीना बुक है ना, बहुत बेसिक है, मतलब बेसिक अरबिक है, और बेसिक अरबिक हम अभी अभी करके आए हैं। लेकिन थोड़े दिन करेंगे, अब फिर उसके बाद है ना स्टोरीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सब राजी है मेरे भाइयों मेरी बहनों? सब समझ गए? कोई सवाल इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह, तो अस्सलाम चलिए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, एक सवाल है, जो दुआ खुद से आप पढ़ते हैं ना, तो जी, उसमें एक एक दो जगह थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। कौन इसी सी? ये वक्त अल्लाहुम्मा अभी जो दुआ तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं तो एक दुआ पढ़ते हैं ना आप। अल्लाहुम्मा अरहमना। हाँ जी जी। हाँ, ये 2 पार्ट की दुआ है, 2 पार्ट्स में है ये दुआ। उसमें का एक पार्ट है, एक जगह एक हदीस में एक आर्ट, हाँ, तो दो एक तीन जगह गो वर्ड एक हमको पार्ट समझ लिखा में हुआ नहीं है, है एक बाकी। जगह ये 2 पार्ट में। अगर यही कंफ्यूजन, दो तीन वर्ड हमको समझ में नहीं है, बाकी सब समझ में आ गया। जी जी फरमाइए ना सर। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान हाँ, ठीक है सर। वजअलहु लना, और बना दे उसे हमारे लिए इमाम और नूर और हिदायत और रहमत। ए अल्लाह, याद दिला उसमें से जो हम भूल जाएं, और सिखा दे उसमें से जो हमको ना पता हो। जहिलना का मतलब होता है ना पता होना, जहला का मतलब होता है जिसको ना पता हो। वरजुकना, और इसको दिन और रात हमको पढ़ने की हिदायत अता फरमा दे। रुजुकना यानी प्रोवाइड अस,
हाँ, तिलावतहु हाँ, आना लैली और वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, और इसको, ये जो कुरान है ना, इसको हमारे लिए हुज्जत बना दे। क्योंकि आपको पता है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के रोज है ना, ये कुरान जो है ना हमारे लिए, जो इसके पढ़ने वालों के लिए, आप समझ लीजिए अल्लाह से बात करने आएगा और शिफाहत शिफात करने आएगा, बोल सकते हैं, राइट, इफ इट इज द राइट वर्ड। तो वो हिसाब से ये दुआ है। अब आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें? जब आ गया सर, अब आ गया। कहाँ गया? वाह भाई वाह, वही दो तीन गो अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ड ही हमको थोड़ा सा ये जहिलना कंफ्यूज में, है। हाँ, जहिलना में एगो था, एगो जकीरना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हम कर रहे थे। ये जहिलना बाकी है, जहिलना सर। अगर आप लोगों को याद होगा, आप तो उर्दू वाले हैं, तो आपको मालूम है एक मजहूल होता है, मजहूल। मजहूल का सीगा जी होता है, राइट। जी जी एक जी जी। मालूम का सीगा होता है, एक मजहूल का होता है। मजहूल भी वही, इसी से ही वर्ड बना हुआ है। माफऊल वाले पैटर्न पे मजहूल बन जाता है, और उसका मतलब जो चीज ना मालूम हो वो। तो मजहूल के अंदर क्या मालूम नहीं होता, उसका फाइल मालूम नहीं होता, इसीलिए उसको मजहूल बोलते हैं, अननोन फाइल। खैर, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अच्छा, आप लोगों को सबको किताब मिल गई? अगर मैं, कहाँ पहुंचे थे, अगर कोई याद दिला दे तो। कौन से इसमें थे हम लोग पिछली बार जो शुरू किया था, किसी को याद है? सर लेसन पेज नंबर नंबर वन 11 था फिनिश सर। हुआ था। हाँ, वन हो गया था, राइट। वन के अंदर हमने क्या सीखा, यानी डॉक्टर साहब क्या सिखा रहे हैं हमको? वो हाजा सिखा रहे हैं, जिसको वो लिखा हजा ये लिखा हजा है। अगर गौर से देखेंगे ना मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये हजा लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? हाजा। ये एक बात याद रखने की है। हाँ, इसको लिखते हाजा है, लेकिन पढ़ते हाजा है। अगर यहाँ देखेंगे तो ड्रैगर अलिफ दिखेगा, ये खंजर वाला अलिफ यहाँ दिखता है, हमेशा लिखा हुआ होता है। और अगर नहीं भी लिखा हुआ हो तो आपको समझना है कि इसको हाजा ही पढ़ना है। लिखा हाजा होता है, पढ़ना हाजा है। अब ये ऐसा क्यों है, ये राज तो हमको भी नहीं मालूम, जबान है। सेकेंडली, डॉक्टर साहब ने हमको क्या सिखाया इसके अंदर, वो कौन से वाले प्रोनाउन सिखा रहे हैं, आप बता सकते हैं? कौन बताएगा ये कौन से वाले हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव है सर। डेमोन्स्ट्रेटिव में डेमोन्स्ट्रेटिव। सारे डेमोन्स्ट्रेटिव, और उर्दू में इनको क्या बोलेंगे? इस्मुल इसमें इशारा। इशारा प्यारा। इशारा। इशारा करने के लिए, अब उंगली से आप इशारा करते हैं ना, वो ये तू, तू नहीं, ये वो, दूर का करीब का, वही वाले इशारे हैं। और एक और बात आपको, और एक और बात आपको मालूम है, इंग्लिश के अंदर जो इज होता है ना, ये अरबी में होता कपोला। ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश में जो इज और आर होता है ना, वो अरबी में होता नहीं है। जब भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमको देना पड़ता है वो। जैसे हाजा किताबुन, यानी दिस बुक, यहाँ पे लिटरली क्या लिखा हुआ है? दिस बुक, बस इतना ही लिखा हुआ है। हाँ, ये किताब, उर्दू में भी यही लिखा हुआ है, उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो यही लिखा हुआ है, ये किताब। मगर किताब है, ये जो है ना, ये आपको ऐड करना पड़ेगा जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। और दिस इज अ बुक, ये इज आपको इंग्लिश में डालना पड़ेगा। यहाँ तक आपको बात मालूम थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताने की बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम इसमें है ना, तो बता देते। अब हमको पेज नंबर क्या बताया, ये हो गया, राइट। 11 तक हुआ। महाजा, महाजा। हाँ, महाजा भी मालूम हो गया आपको। माँ वॉट की जैसा यूज हो रहा है, माँ बॉट की तरह यूज हो रहा है। और फिर एक जगह आ यूज होगा, ये क्वेश्चन का नाउन है या पार्टिकल, जो भी आपको बोलना। ठीक है ना, माँ, ये आ गया आहाजा, ये हमने सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमरीन भी कर लिया था। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज। कौन सा सर? पेज नंबर 11 ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है 11 भी हो गया था, राइट। 11 हो गया। यहाँ तक हो चुका। यहाँ तक हो चुका। यहाँ तक हो चुका है, अच्छा, यहाँ से शुरू करना है, राइट। चलिए जल्दी जल्दी, कौन शुरू करेगा? बहुत आसान आसान चीजें हैं भाई, शुरू कीजिए। महादा, माजालिका, सॉरी। व्हाट इज दैट? चलिए चलिए, हाँ। हाँ, व्हाट इज दैट, यानी ये दूर का इशारा है। ऑफकोर्स तारा दूर होता है। व्हाट इज दैट। हाँ, अगर मैंने आपसे जालिका पूछा नजमुन। गालिका नजमुन, यानी नजमुन। दैट इज स्टार। दैट वो इज अ, स्टार। वो एक तारा है, वो तारा है, वो एक तारा है, वो कोई तारा है। कुछ भी बोल सकते हैं, नजमुन, है ना, वो एक तारा है, वो कोई तारा है, तारा है। हाँ, हाजा मस्जिदुन, वह गालिका, और ये मस्जिद है जो मेरे करीब है, वो मस्जिद है, और जो मेरे दूर है वो क्या है? वह घर। गालिका बैतुल बैतुन। घर। आप ट्रांसलेट कर दीजिए, दोनों को मिला के ट्रांसलेट कर दीजिए, कौन करेगा जल्दी से? दिस इज ए मस्जिद और दैट इज ए हाउस। एंड
That is a house. दैट इज अ हाउस, ये एक मस्जिद है और वो एक घर है, ठीक है ना, ये एक मस्जिद है और वो एक घर है। इसको कौन करेगा? हाजा, हाजा हिसानुन वजालिका हिमारुन। बस ट्रांसलेट कर दीजिए। दिस इज ए हॉर्स ये घोड़ा है एंड और वो गधा है। दैट इज एन हाँ एस। माश, ये घोड़ा है वो गधा है। और वो गधा है। दिस इज अ हॉर्स एंड, दैट इज अ दूसरे डोंकी। भाई बोल रहे थे ना 39, एंड दैट, हाँ सर, दैट, दैट दैट इज अ, एंड दैट इज एन एस। दैट इज एन एस। अच्छा दैट इज अ डोंकी बोलेंगे तो जरा अच्छा रहेगा, ठीक है वो भी चलता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अदालिका केल्बुन, क्या, कौन ट्रांसलेट क्या ये करेगा? क्या ये इज कुत्ता दिस है? ए डॉग? Is this a क्या dog? ये नहीं है सर, क्या इज दैट ये क्या नहीं है। वो इज दैट अ डॉग? Is that a dog? हाँ तो उर्दू में क्या, वो एक क्या क्या वो क्या क्या वो कुत्ता वो है? एक कुत्ता है, क्या वो एक कुत्ता है, क्या वो कुत्ता है। अब फिर ये अब जालिका को, फिर हमने जालिका को बेसिक ग्रामर क्लास में बताया था, जालिकल किताबुल ला राइब, तो ऐसा बोलेगा कि ऐसा हम ट्रांसलेट करेंगे कि क्या ये वो किताब है, वो को तो दूर का है। तो हमने एक बात बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था कि जालिका का बहुत सारा यूज होता है, अगर नहीं याद है तो फिर वहां पे जाना पड़ेगा। ला, जालिका कितनी कितुन, नहीं वो तो क्या है, कत्तुन है, वो तो एक बिल्ली है। बिल्ली है। कैट है। बिल्ली हाँ देखिए, ये ला है और बहुत सारे ला हम सीखने वाले हैं एडवांस क्लास के अंदर है ना। जितने भी ला है, जितने भी तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम जितने हैं उन सबको एक जगह जमा करके उनका एक पैराडाइम बनाया आप लोगों के लिए कि किस किस तरीके से ला को इस्तेमाल, ला इन द सेंस नेगेशन को इस्तेमाल करते हैं। ला, इन, मा, लैसा, सारी की सारी को एक लन, लम, सबको एक जगह जमा करके बनाया है। इंशाल्लाह ताला एक दो हफ्ते में वो भी शुरू हो जाएगा। कौन बताएगा आगे, जल्दी जल्दी बताइए। What is that? पढ़िए तो सही। माँ, माँ जालिका, माजालिका, जालिका शरीर में। जालिका सरीरुन, हाँ फिर That ट्रांसलेट भी is कीजिए। that is a cot, a bed. दिस इज अ कॉट बेड, ठीक है ना, बेड। हाँ माजालिका, वो क्या है, वो एक पलंग है, ठीक है पलंग है। ठीक है मेरे भाइयों, आसान चल रहा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सब करके आए हुए हैं हम लोग, इसीलिए आसान चल रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम, क्या करेंगे, कौन करेगा भाई ये पूरा, कौन पढ़ेगा इसको? मन हाजा मन व मन हाजा जालिका। वमन जालिका। अब देखिए, हाजा अब है ना मुदस्सन। इंसानों की बात हो रही है ना, तो मन यूज हो रहा है, जब नॉन इंसानों की बात हो रही थी तो क्या यूज हो रहा था? माँ। माँ यूज हो रहा था, है ना, माँ। माँ क्वेश्चन के लिए कौन, व्हाट होता था, ये यहाँ पे व्हाट है, और ये मन का, मन को क्या ट्रांसलेट करूंगा Who? इंग्लिश में? हु हु हु, हु करूंगा, हु, और माँ को मैंने क्या ट्रांसलेट किया था? व्हाट What? व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, है ना, इसको माँ। मन हाजा वमन जालिका। व मन जालिका, बोलिए ट्रांसलेट कीजिए। And who ये is कौन that? है और वो कौन है? ये कौन है और और वो वो कौन कौन है। है? बाकी लोग भी बोलिए, जो बोलेगा ना वो जल्दी सीखेगा, भले एक के ऊपर एक बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए लेकिन। और इसका जवाब कौन देगा? हाजा हाजा मुदरसुन वजालिका इमामुन। वजालिका इमामुन। हाँ हाँ हाँ, वो हाजा ये जो करीब है वो, हाँ ये जी, टीचर है और वो इमाम है। और वो इमाम है, वो टीचर है और वो, ये टीचर है और वो इमाम। इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई और नए लोग भी आए, सर ने तो सब लोग तो माशाल्लाह हेल्प कर रहे हैं, नए लोग भी हेल्प कीजिए। हाँ अच्छा, ये बताइए माँ जालिका। वो क्या है? हाँ माशाल्लाह, वो क्या है, तो इसका जवाब क्या है? जालिका हजरुन, वो जालिका, पत्थर है। इसकी आवाज ऐसी होती है, ऐसी अजब सी आवाज होती है। जालिका हजरुन। हाजरुन, हाँ जालिका हाजरुन, हाँ ये भी हा होता है और ये भी हा होता है ना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, वो एक पत्थर है, हाँ। अच्छा, ये कौन करेगा? हाजा 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 सुकरुन जालिका लबनुन। सुक्करुन व वजालिका लबनुन।
दिस इज शुगर एंड दैट इज This है is और sugar That is and वो that शक्कर है is milk. no yogurt. माशाल्लाह। और वो हाँ लबन सर, बोल रही आवाज थी। आ रही है? हाँ, आ रही है मिल्क आ रही है। सब लोग बोलिए, कोई बात नहीं, आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। हाजा ये शक्कर है, और वो क्या है? लबन है, और वो मिल्क है। दूध है। मिल्क है। लबन को आमतौर पे मिल्क बोल सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, लबन को उसकी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। मिल्क, वो ये शक्कर है, और वो Milk. मिल्क है। अब एक सवाल है, आप लोग कीजिए, शक्कर मेल है फीमेल है? अरबी क्या सोचता है? शक्कर मेल मेल। सोचता है या फीमेल मैल सोचता मैल है मेल। सर। Male. मेल है? अभी मेल सर, कैसे कैसे साबित कर सकते हैं आप? इसलिए कि इसमें मुअन्नस का कोई हाजा. ऐसा नहीं दिख रहा है। हाजा। वो भी नहीं है, और उसके लिए अगर वो भी हमको हाजा याद नहीं हो हाजी। तो हमको मालूम है कि Hazihi. ये हाजे ही हाज रहता हाजा यूज हो रहा है। हाजा यूज हो रहा है ना? अगर सब कुछ भी भूल जाए, मैंने आपको आइडिया क्या बताया था, अगर सब कुछ भी भूल जाए तो प्रोनाउन आपका साथ कभी भी छोड़ेगा नहीं। नहीं। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, बार बार किसी चीज को करना, ड्रिल या प्रैक्टिस। और यहाँ पे एक इम्पेरेटिव यूज हो रहा है, इकरा। इम्पेरेटिव एक वर्ब होता है, आपको मालूम है, और वर्ब को बिना फाइल के लिखा नहीं जा सकता। तो इसका फाइल कौन है? अंता फाइल सर। ऑर्डर है जी ना, यू यू अंता हाँ, फाइल। यू 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 रीड। यू असल रीड में एंड यहाँ क्या लिखा हुआ है? यू रीड एंड यू राइट यू रीड राइट। एंड यू राइट राइट। 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 Right. मगर ऐसा इंग्लिश में लिखते नहीं है हम लोग। क्या लिखते हैं? रीड एंड राइट। राइट। और ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर यू छुपा हुआ है, इसके अंदर यू अंडरस्टूड है। इंग्लिश में भी अंडरस्टूड होता है। रीड एंड राइट के टाइम पे जब आप लिखते हैं ना, तो इसका क्या होता है? वो अंडरस्टूड है। इकरा वा वक्तुब। Waktub. वक्तुब। और अगर ये वाह अगर मैं मिटा दूंगा तो क्या पढ़ा जाएगा? ये भी सब Uktub. मिटा दूं तो मैं क्या पढ़ूंगा? Uktub. उक्तुब पढ़ूंगा। तो ये ऊ कहाँ चला गया? अभी तो था, अभी हमने पढ़ा, तो अभी कहाँ चला गया ये ऊ? यहाँ पे दम्मा, ये छोटा वॉवल कहाँ चला गया? ये हमेशा चला जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, इसको अलिफ नहीं बोलते। ये जो है ना, ये लिखने दे भाई, ये अलिफ नहीं है। ये क्या है? ये हमजातुल वसल है। ये कनेक्शन का हमजा होता है। क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि इसके ऊपर सुकून था, बस उसकी मदद करने वो आया था। अगर इसके आगे कुछ आ गया और जो उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? लिखा तो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। चलिए, अब आपने को क्या करना है? इकरा व उक्तुब। अगर रुक गए, सांस ले लिया तो इकरा व उक्तुब, और नहीं लिया तो इकरा वक्तुब। चलिए, कौन पढ़ेगा? 1431। Haz. 1431 पढ़ी। चलिए, मैं बताता हूँ नंबर। जो अनम्यूट है मैं जी उनके नंबर ले हाजा लूंगा, ठीक है? जो अनम्यूट है ना, बस उनके नंबर मैं बता दूंगा। जो म्यूट है तो ठीक है, म्यूट है जी। हाजा हाजा सकरुन व ज़ालिका नहीं लबन। नहीं नहीं नहीं, हाजा शुक्र। शक्करुन। नहीं, आप सॉरी बीच में मत, सॉरी सिस्टर को बोलने सॉरी। दीजिए सर। हाजा, सर मैंने सकरुन बोला था। हाँ, जी सुक्करुन रुन व जालिका ज़ालिका लबनुन। लबनुन। लबनुन, माशाल्लाह। दूसरा कौन करेगा? 2942939। जी जनाब अली। 2939। जी सर। हाँ जी। मन मन जाले का मन जाले मंदालिका का मन जाले का इमामुन। जालिका इमामुन। हाँ, ट्रांसलेट भी कर दीजिए। वह कौन है? हम्म, वो इज दैट। और वह इमाम है। वो तो इमाम है, माशाल्लाह। और ये वाले का सिस्टर से नहीं ट्रांसलेट कराया। हाजा सुकरुन, ये शक्कर है, और वो ये दूध है भाई, दूध है। ठीक है ना? जी अब ये कौन करेगा? 3 नंबर मैं बताता हूँ आपको। 4362। ذلك قط. जी जी ذلك सिस्टर, जी जी। ذلك قط. जालिका कितुन। अब इसको बताइए क्या? ये क्या वो बिल्ली है?
अब एक मेरे लिए मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर एक काम कीजिए आप, है ना, इस सेंटेंस को भूल जाइए। इंग्लिश में या उर्दू जो भी आपकी जबान है ना, उसमें एक सवाल पूछिए, क्या ये बिल्ली है? पूछिए क्या ये सवाल, बिल्ली है? है ना। कितने ठंडे दिमाग से आपने पूछा ना, क्या अलग था, अलग दिख रहा था वो, क्या एक अलग दिख रहा था, क्या ये बिल्ली है? अब इसी तरीके से अरबी को अपनी जबान समझ के बोलिए, आ दालिका कित्तुन, तो आपको देखिए अ- आपको समझ में भी आएगा, बोलने भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ज़ालिका क़ित्तुन। है ना, आपने ठंडे दिमाग से बोला और सुनने वाले को भी समझ में आया कि आ अलग है, दालिका अलग है, और कित्तुन अलग है। माशाल्लाह, अदालिका कित्तुन, क्या ये बिल्ली है? और जवाब क्या ला मिला? ला ला ज़ालिका कल्बुन। ला जालिका कल्बुन, है ना। ला आपने ठंडे दिमाग से अलग से बोला, नहीं भाई नहीं, ये कोई बिल्ली नहीं, उल्ली नहीं है, ये एक वो कुत्ता है। कुत्ता है। हाँ, ये कोई बिल्ली नहीं, वो कोई बिल्ली नहीं है, वो एक कुत्ता है। कुत्ता। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन करेगा? मैं बताता हूँ, सॉरी, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। 6409। जी सर। मा हाजा, हाजा हजरुन। हाजा व्हाट इज हजरुन? हजरुन। हजरुन, हाँ, या हजरुन। हजर या मतलब, व्हाट इज हाँ जी, पत्थर। पत्थर। हाँ, ये क्या है? ये एक पत्थर है। हाँ, ये एक पत्थर है। माशाल्लाह, महाजा, हाजा, हाँ, हजरुन। अच्छा, अच्छा, ये क्या है? कौन पढ़ेगा? अल कलिमातुल जदीदतु, आप लोगों को पता है, कौन ट्रांसलेट कर देगा? द न्यू, न्यू न्यू वर्ड्स। वर्ड। द न्यू न्यू वर्ड्स। वर्ड्स, वर्ड्स, हाँ, कलिमातुन, द न्यू वर्ड्स। क्या क्या नए वर्ड्स। वर्ड आपने सीखे? यानी आपको तो मालूम है, ये किसके लिए है? जो फर्स्ट टाइम अरबी सीख रहे थे ना, ये उनके लिए। लेकिन अब हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। हम तो बेसिक से आगे आए हुए हैं। जिन्होंने हाथ उठाया है, कोई सवाल है तो जल्दी पूछ लीजिए। इमामुन एक सीखा है हमने, हजरुन, सुक्करुन और लबन। लबनुन। इस किताब के हिसाब से हमने ये सीखे। ठीक है ना। अब बहुत मजा आने वाला है आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या है? अब आ गया, कौन सा नंबर का आ गया? कौन बताएगा तो ये क्या लिखा हुआ है? अदरसुस साली। सालिसु। सलासी। दरसुल सालिस। हाँ, इसको ट्रांसलेट कौन? सालिसु, ट्रांसलेट कीजिए। लेसन 3। सबक 3, सबक नंबर 3। और कोई करेगा? लेसन 3। The third lesson. आईवा, ये थर्ड लेसन है, ये थर्ड लिखा हुआ है। थ्री और थर्ड में फर्क होता है। थ्री कार्डिनल नंबर है, और नॉर्मल नंबर जो होते हैं ना, कार्डिनल, 1 2 3 4 5 6, वाहद इतने तलाता अरबा खम्सा, वो है ये, वो तीन है। मगर ये सालिसु जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है थर्ड, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। क्योंकि अब एडवांस क्लास के आखिर में हम ये भी देखेंगे, हमने बेसिक में नंबरों को टच नहीं किया था, लेकिन अब हिम्मत करके नंबरों को भी टच करके हल्के से उनके बेसिक लेवल पे देखेंगे। ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल नंबर, जो आप समझ लीजिए बेसिक नंबर, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हजारों तक। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? पहला नंबर, फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अव्वल, और दोवम, क्या उर्दू में आप लोग बोलते हैं ना, और ऐसा वैसा सोवम, और वो सब जो है ना, वो वाले नंबर को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये ऑर्डिनल में है, अव्वल, सानी और सालिस। ठीक है ना, बात समझ में आई? यस। आ गई, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे है बिंतुन। हाँ, यही है, बैतुल है सर। बैतुन। हाँ, मेरे को क्यों दिख रहा है ऐसा? मेरी किताब में ऐसा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें है ना, डॉक्टर साहब क्या सिखा रहे हैं आप सबको मालूम है? इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाना सिखा रहे हैं। बैतुन डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? इंडेफिनेट है। और उसको इंडेफिनिट। डेफिनेट बनाने के लिए क्या बना दिया उसको? अल अलिफ बई, कर दिया। अल बई तू। हाँ, अब इसमें इनडेफिनेट की निशानी क्या है बैतून के अंदर? तनवीन। तनवीन। और यहाँ पे डेफिनेट होने की निशानी क्या है? अल है, अलिफ लाम, है ना। और अगर मैं लिखूं मुहम्मदुन, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? डेफिनेट।
डेफिनेट डेफिनेट है सर। डेफिनेट है। क्यों डेफिनेट है? डेफिनेट क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होते बाय हैं, प्रॉपर नेचर। नाउन, इस्मुल अलम प्रॉपर जो नाउन। होते हैं, वो डेफिनेट ही तो होते हैं। ठीक है ना? जी। वो तो डेफिनेट ही होते हैं। हम्म। ठीक है ना? हाँ, चाहे उनपे तनवीन लगी हो, चाहे उनपे अल हसन लिखा हो, अल लगा हो, वो फिर भी डेफिनेट होंगे। नहीं लगा हो तो भी डेफिनेट होंगे, तनवीन हो, अल हो, और अगर मूसा लिखा हुआ हो तो भी वो क्या होंगे? डेफिनेट भाई डेफिनेट। वो होना ही डेफिनेट चाहिए, उसको होना डेफिनेट ही चाहिए अभी के लिए। लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसको भी इंडेफिनेट बनाया जा सकता है, मगर ठीक है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो फिर किताब उनको आप बना दीजिए। चलो जल्दी, कौन करेगा? किताब उनको क्या बनेगा डेफिनेट इसका? अभी इस पे मेहनत नहीं करते हैं, मुझे मेरे को उम्मीद है आप लोग सबको पता है डेफिनेट इंडेफिनेट, राइट? किसी को जी नहीं सर। पता है इंडेफिनेट डेफिनेट इंडेफिनेट? तो हाथ उठा लीजिए, तो फिर थोड़ी मेहनत करें उस पे। कोई एक सिस्टर है आयशा हुसैन, अगर आप अपने नाम से ज्वाइंट होंगी ना तो अभी 2 मिनट बाद आपको निकाल दिया जाएगा। एक है आईफोन 6689, नंबर मत लिखिए। एक है नूर अफशां, प्लीज अपना नाम हटाइए और नंबर लिखिए। जी, किताब का क्या बन जाएगा? अल अल किताब। किताब। अल अल किताब, है ना? किताब। अल किताब। इसको ट्रांसलेट भी कर दीजिए, किताब मतलब एक अ ए बुक, बुक। द बुक। अ बुक, द बुक, हाँ। हाँ। और ये क्या है? कलमुन का क्या बन जाएगा? कलम। अल अल कलम। कलम। अल कलम। और जमलुन का क्या बन जाएगा? अल जमल। अल जमलू। अल जमल। अल जमलू। हाँ, हाँ, क्या बन जाएगा? अल तो मेरी दूसरी किताब में ये अल सब नहीं जमल। लिखा हुआ है। मेरे पास अलग किताब है, हाँ? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अल कलमो, कौन ट्रांसलेट करेगा इसको? मैं आप लोगों को नंबर बताता हूँ, 9779। जी, 9779। अल कलमुन हम्म। मकसूर। मकसूर। मकसूरुन। टूटा हुआ है मक देखो। दे द उनको ही बोल, ब्रोकन उनको ही बोलने पेन। दीजिए। जी। द ब्रोकन पेन। द ब्रोकन पेन, अगर आपने बोला ना, ऐसा बोला, द ब्रोकन पेन, तो है ना, आपने ना पेन का है ना एडजेक्टिव बना दिया। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है? कलम। एडजेक्टिव तो नहीं है ना। अगर कलम। एडजेक्टिव होता तो यहाँ पे भी अल होना चाहिए था, इसको भी अल होना चाहिए था, है ना? हाँ एडजेक्टिव तो फॉलोवर होता है ना। याद आया आपको? जी। ये मुब्तदा है और ये खबर है, ये एक नॉमिनल सेंटेंस है पूरा। अब बोलिए। द पेन इज ब्रोकन। The pen is broken. द पेन इज ब्रोकन। जो कलम है वो, ये टूटा वो है। कलम टूटा हुआ है, तो कलम मकसूर। हाँ। अच्छा, आप में से कौन है ये बता सकता है कि ये कौन सा पैटर्न है? मुक्तदा खबर है। नहीं, मफ मुब्तदा खबर तो है, मुब्तदा तो ये खुद है। मफऊलुन। मफूल मफऊलुन का मफूल पैटर्न नहीं दिख रहा मफूल है? मफूल है। मफऊलुन। इस्मुल मफ मफूल। इस्मुल मफूल है। मफऊलुन। पैसिव, हाँ, इसमुल मफूल है, पैसिव पार्टिसिपल का पैटर्न है। अगर यही सच है तो मेरे को रूट वर्ड तो बता दीजिए, इसके 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 पीछे एक वर्ब छुपा हुआ है, यानी ये रा सादा। कसरा। डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब है। राफ कसर। सीन रा। का सीन। काफ, सीन। हाँ जी, सीन मीम नहीं हो र। सकता। हाँ, सीन काफ, सीन सीन और रा। 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 कैसे पता हाँ। चल रहा है हमको काफ, सीन और रा है? कसर। क्योंकि देखिए ये मीम एडिशन है, वाओ एडिशन है। रा। ज्यादा वाले हैं ना, याद है वो 10 ज्यादा थे, उसमें से ये 2 ज्यादा वाले। इनको निकाल दूं, इनको मिटा दूं, तो जो बचेगा वो क्या होगा? कसर। कसरा। कसर। कसरा। मुंह कसरा तोड़। मतलब उसने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया। है ना? ये मकसूर। जी। उसने जी। तोड़ दिया। अच्छा, ये कौन पढ़ेगा? दूसरा, अच्छा, मेरे को ही बताना है। 9045। अल बाबू मफ्तूहुन। द डोर इज ओपन। द डोर मफ्तूह हो ना, द डोर इज ओपन, मफ्तूह। मफ्तूहुन। कोई हुन। पैटर्न है, मफऊलुन का पैटर्न जी सर। है ना? मफऊलुन का पैटर्न है। अब इसके बारे में एक स्पेशल बात आके जाके बताऊंगा। ये एक्टिव, ये पैसिव पार्टिसिपल है ना? पैसिव जी पार्टिसिपल सर। और एक्टिव पार्टिसिपल, अभी एग्जांपल देके बताएंगे। एक चीज याद आ गई, आप लोग याद रखिए। एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल असलन नाउन होते हैं, कोई डाउट?
अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट। वो ड्राइव होते हैं, आप समझ लीजिए वर्ब में से डिराइव्ड होके निकलते हैं, वर्ब वर्ब में से निकाले जाते हैं, है ना? ठीक है ना? लेकिन है ना, इनके अंदर क्योंकि ये वर्ब में से निकाले जाते हैं, और से मेरी बात सुनिए और आगे अभी एग्जांपल देते हैं अभी आपको, क्योंकि ये बात आ गई है ना। क्योंकि ये वर्ब में से निकाले जाते हैं तो इनके अंदर है ना, एक्टिव पार्टिसिपल में भी और पैसिव पार्टिसिपल में भी वर्ब का जो जोर है ना वो बाकी रहता है। वर्ब का जो जोर है ना वो बाकी रह जाता है। वर्ब का जो फोर्स होता है ना, वर्ब में एक फोर्स होता है, हर काम में फोर्स होता है, वो फोर्स है ना बाकी रहता है इसमें। इतनी सी बात याद रखिए, फिर अभी थोड़ी देर में इसके बारे में आगे बात, ये आ गया, अभी अभी बता देते हैं क्योंकि ये आसान है, यहाँ पे बताना आसान है। जी, कौन करेगा इसको? इसको यस करिए, सर। ट्रांसलेट की। अल वलदु जालिस। अलवलदु जालिसुन। अल वलदु जालिस, लड़का बैठा व हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन। वाकिफुन। वाकिफ का मतलब होता है स्टैंडिंग। अभी इसका मतलब स्टैंडिंग है। अच्छा, तो इसको पूरा ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? लड़का बैठा हुआ है और मुदर्रिस टीचर खड़ा हुआ है। टीचर खड़ा हुआ है, ठीक है, टीचर खड़ा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, जो भी। अब इसको गौर से देखिए, ये फाइल उनके पैटर्न में दिख गया आपको, राइट? इसको जी गौर से सर। देखा आपने, यही पैटर्न है ना? जी सर। अब मेरे साथ साथ रहिए और एक नई मजे की बात देखेंगे। कतला का बन जाएगा कातिलुन। मेरे लिए जरा ट्रांसलेट कीजिए। कतला का मतलब ई, कातिल। उसने कत्ल किया। उसने कत्ल किया। और कातिल का, कातिलुन का मतलब क्या होगा? कत्ल करने वाला। कत्ल करने वाला। किलर। है ना? ऐसे ही सीखा है ना हमने, ये गलत नहीं है, सही सीखा है। तो जालिस का मतलब क्या होगा? बैठने वाला, सिटर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है द बॉय इज सिटर। अगर मैं इसको लिटरल ट्रांसलेट करूं तो क्या बनेगा? द बॉय इज अ। बेटा। ये क्या बात हो गई? बात समझ में आई? प्रॉब्लम समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए, कभी कभी क्या होता है, पैसिव पार्टिसिपल और एक्टिव पार्टिसिपल में है ना, वर्ब का जोर होता है। हाँ, वर्ब का जोर बाकी रहता है। यजली सु, यजली सु, जलसा यजली सु, सही है? याद आ गया? जी सर। जलसा अल वलदु, अल वलदु। अब क्या मतलब बनेगा? ये फाइल और ये फेल। द बॉय विल सिट और तो विल लड़का नहीं, बैठता है। बैठा है, द बॉय लड़का सिटिंग बैठता बैठ है। गया। बॉय इज, boys। हाँ, और यहाँ पे भी वही बैठ। मतलब निकल रहा है। कभी कभी ये वाले कंजुगेबल, यानी जो जिसको आप कंजुगेट कर सकते हैं, ऐसे वर्ब का इस्तेमाल ना करते हुए अरबी है ना, एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपल यूज करती है, लेकिन मीनिंग निकालती है वही जो उस वर्ब की मीनिंग थी। आप लोगों ने जो ट्रांसलेट किया था ना शुरू में, वही सही है। लड़का बैठा हुआ है। बात समझ में आई? एक्टिव पार्टिसिपल का यूज समझ में आया, और पैसिव पार्टिसिपल का। एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल में वर्ब का फोर्स बाकी रह जाता है, इसीलिए कभी कभी वर्ब के बदले उसका इस्तेमाल पॉसिबल है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आया? आया ना? जी जी। जी सर। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? अल किताबु। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। ये मेरी किताब में ये सब क्यों नहीं लिखा हुआ है यार? मैंने कौन सी किताब पढ़ ली है, बोलो? अच्छा है, ठीक है भाई। तो दो हाँ, अल है ना, किताबु। जी। जो सर दो टाइप के हैं ना। एक तो जो हाँ, मेरी किताब अलग है। अरबिक है, उसमें 8 जिल्द की भी होती हैं। ये आप जो पढ़ा रहे हैं वो 3 जिल्द की है। हाँ, नहीं पता नहीं, मैंने तो बहुत साल पहले खरीदी थी। मेरे पास तो ये दारुस सलाम की किताब है। चलिए ठीक है, हम पढ़ेंगे ना, क्या मुश्किल है। जी, कौन बताएगा? अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन।
कदीम है। जी। The book is हाँ, new द बुक इज न्यू and the pen is old. एंड द पेन इज ओल्ड। कदीम का The मतलब book क्या is होता है? new and the pen is old. एंड द पेन इज ओल्ड एंड पेन इज ओल्ड। अच्छा, अब आप बताएंगे 1361 अगर अनम्यूट नहीं है ना, 1431 अनम्यूट है ना, ये वाला पढ़िए। पुराना। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानुन कबीरुन। बस ट्रांसलेट करना है। गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। इसको कौन करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। नंबर 446। चलिए, ठीक है, 4469। अल कुर्सियु मकसूरन। अल कुर्सियु मकसूरन मकसूरुन मतलब सी टूटी हुई है। कुर्सी टूटी हुई है। मुब्तदा और खबर, इसीलिए आपने इज लगाया। इज लगाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। 2939 ये पढ़िए। अल 2939 जी सर। अल मिंदी अल वासिफ वासिफु वासिफुन। वसीखुन। हाँ, वसीख। वसीख का मतलब होता है डर्टी। याद रख लीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, वसीख का मतलब क्या होता है? द हैंकी इज डर्टी। द हैंडकरचीफ इज, डर्टी। या मेला। करचीफ इज, हैंडकरचीफ या करचीफ इज मैला, डर्टी। द हैंडकरचीफ। 6409 ये कौन पढ़ेगा? 6409। अलमा बारिदुन। अलमाऊ बारिदुन। अलमाउ बारिद का मतलब बारिदुन होता है, हाँ माशा, ठंडा। गोल्ड लिख दिया, कोल्ड। कोल्ड है, पानी हाँ, ठंडा है। द द वाटर इज कोल्ड। कोल्ड। आप थोड़ा सा अच्छा, वासिफुल का भी बगल में उसको वर्ड इंग्लिश वर्ड पर ले लीजिए ना, बाद में इसे देखूंगा तो वर्ड तो मेरे लिए नया है। ये डर्टी डर्टी, हाँ जी गंदा सर, जी बंदा, जी मैला मैला। जी जी जी, ये नया मैला था मेरे मैला, लिए। हाँ मैला मैला। अल कमर। अच्छा, ये तो आप लोगों को पढ़ना है। 9779 अल कमरु जमील। हाँ, द मून इज मून इज ब्यूटी फुल। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। जमील का मतलब होता है ब्यूटीफुल। हाँ, जमील का मतलब होता है ब्यूटीफुल। कमरु जमील। अच्छा जी। और 4123 ये पढ़िए। जी। अल बैतु खबीर खरीबुन वल मस्जिदु बईदुन। माशाल्लाह, The house is near and the masjid is far. माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, बहुत आसान चल रहा है। जजाकल्ला खैर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और 977 फिर से ये आ गया नंबर 0312 ये पढ़िए। अल अल हज्रु अल हज्रु सकीलु सकीलुन वल वर्कु खफीफुन। पत्थर भारी है और सफा हल्का है। पेपर जो है वो हल्का है। वर्क का मतलब होता है पेपर। और लीफ को भी पेपर। वर्क बोलते हैं। जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते, वो भी लीफ, वो भी वर्क होते हैं। उर्दू में भी यही बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, ठीक है। और अभी अब बोलेंगे आपका 4123। इ- अल लबनु हारून। अल हार का मतलब लबनु हारून। और हारून मतलब हॉट है। द हॉट। लबन इज तो हॉट। द मिल्क इज ऑन। द The laban is hot. The हाँ laban is hot. हाँ, तो लबन मिल्क होता है, हाँ सिस्टर। मिल्क ओके द ओके, द मुझे लगा मिल्क वो इज, जो गल्फ में लबन मिलता है ना, तो मुझे तो वो लगा। हाँ उसको ऐसे बोल देते हैं लबन, लेकिन वो हाँ। लबन मिल्क होता है असल। एक्चुअली वो छाछ होता है। अच्छा, हाँ उर्दू वाला हाँ, छाछ ओके होता ओके। है और ये दूध है। लेकिन वो जी जी इंटरचेंजेबल है, कोई मुश्किल नहीं है। बड़ा मजा आता था जी उसको वो सोडे के साथ पीने के अंदर। चलिए ठीक है, ये कौन पढ़ेगा? मैं बताता हूँ, सॉरी। बस दो चार ही लोग हैं भाई, आप लोग ही हैं, और कोई नहीं है। 2939 रिपोर्ट का मीनिंग थोड़ा सा बता दीजिए सर।
क्लीन क्लीन, नजीफ का मतलब होता है क्लीन। कमी इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट, आपको दोनों चीज अपोजिट ही मिल गई। अल कमीसु, नजीफुन, आपकी आवाज नहीं आती सर। 2939 नजीफुन, द शर्ट इज क्लीन, द शर्ट इज क्लीन। द शर्ट इज क्लीन। माशाल्लाह, कैसा लगा? किसी को मुश्किल लग रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों? ये अभी बहुत आसान में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, ये तमरीन इकरा वक्तुब मा दफ्ती अवाखिर कलिमात कलिमाती के, यानी जो आपको पढ़ना है और लिखना है और आखिर के जो कुछ है ना उसको बराबर उसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइन करना है या उसको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, प्रोनाउंसिएशन बराबर करनी है। तो जल्दी जल्दी कौन कर देगा? अभी रैंडमली कर लीजिए। इसकी आखिर में क्या आएगा? मस्जिद, मस्जिदुन, अल मस्जिदुन, मस्जिद, दू, अल मस्जिद, मस्जिदु, माउन, माउन, अल बैतु, बा बाबुन, कला। कलमुन, अलकलम, ये होमवर्क है भाई, आप लोग भेजना नहीं हमको, होमवर्क कर लेना। लेकिन अल खेलबू, अल खेलबू, कल्बु, खेलबुन, कमीसुन, वाला वलदुन, الحجر अलहजरु, الولد और ये अपना हिमा। हिमारुन, हिमारुन, अलहिमारु, आसान है। अल हिसा नु, और अलहिसानु हिसा, और हिसानुन, अल हिसानु और हिसा। हिसानुन। और ये क्या करना है? इकरा वक्तुब का क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हेडिंग है उसको हेलो। तो एक बार फिर से पढ़िए ना सर। इसका हेडिंग का मतलब है कि है ना, इकरा वक्तुब यानी रीड एंड राइट, और राइट करना है मा दफ्ती। दफ्ती का मतलब होता है किसी चीज को डिटरमाइन कर देना, या उसको है ना उसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ, और उसके बाद स्पेसिफाई भी किया जा रहा है वह आखिरी कलिमात जो आखिरी, हाँ। स्पेलिंग को सही करना है, यानी उसके ऊपर क्या लगाना है, दम्मा लगाना है, फतह लगाना है, दम्मा तैन लगाना है, फतह तैन लगाना है, वो ठीक है ना। यानी आसान जबान में बोलूं ना तो जो भी ये वर्ड लिखे ना उनके आखिरी में कौन सी हरकत लगेगी लगा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका क्या है? इकरा वक्तुब, अरे भाई अमरी, इकरा वक्तुब का क्या मतलब है? पढ़ो और लिखो। हाँ, रीड एंड पढ़ो और राइट। लिखो। हाँ, तो पढ़ो और लिखो भाई। आप लोग क्या करना है इसका? अल किताबु मक्तूबु मकसूरुन, अल मकतब, मक्तूबु नहीं, मक्तबु, मक्तबु, अल मक्तबु डेस्क डेस्क, अल मकतबु, अल मक्तबु मकसूरुन, मकसूर, मकतबु, मकतब, हाँ लिख के दूं, मकतब, मकतब, हाँ मकतब मकसूर। और इसको क्या करेंगे? अल मुदर्रिस होगा ना सर? हाँ हाँ, बोलने तो दीजिए सबको। अल, ये देखिए, ये है ना जो डॉक्टर साहब है ना, आपको क्या सिखा रहे हैं पता है? यहाँ पे सीखना क्या है, क्यों जानबूझ के वो हरकतें नहीं लिख रहे आखिर की, ताकि है ना अगर आप बिना हरकतों के भी पढ़ने लायक बन जाए, ठीक है ना। तो ये मुदर्रिस है, अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु, हाँ अल मुदर्रिसु, हाँ द टीचर इज जदीदुन, न्यू। अल अल कामीसु वसीकुन, यानी कमीज मैली है। अल अल्लबनु मतलब द मिल्क इज कोल्ड, is cold. द मिल्क इज दूध ठंडा है। कोल्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? अल मस्जिदु मफ्तूहुन, देखिए वही है मफ्तूहुन, पैसिव पार्टिसिपल है ना, है ना। हाँ, मगर इसको वर्ब की तरह यूज कर लेते कभी कभी। अच्छा, अल कबीरुन, कभी मतलब द स्टोन इज बिग,
पत्थर बड़ा है, माशाल्लाह, पत्थर कबीर बड़ा है। बिग, द स्टोन इज बिग। अल डिग, ये कौन पड़ेगा? अल लबन, लबन बारिदुन वल माउ हारुन Harun. Harun. व अल माऊ The हारुन Harun. 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 The milk is cold and the and the ये water is ऐसा आएगा hot. वाटर हारून। इज हॉट। हारून है, हारून नहीं, हारून नहीं, Harun. हारून है, हारून हारून है, Harun. हारून। Harun. अच्छा, द मिल्क द मिल्क इज कोल्ड एंड द The वाटर इज, milk is वाटर इज hot. हॉट। द मिल्क इज बारिद, हाँ, ठंडा है। द मिल्क इज कोल्ड एंड द वाटर इज हार, हॉट। Hot. अच्छा, Yeah. अल इमामू जालिसु लिसुन इमाम इमामु वल जालिसुन मुदर्रिसु, मुदर्रिसु वाकिफुन। वाकिफुन। कौन ट्रांसलेट The करेगा इसको? the Imam is इमाम sitting बैठे हैं and Imam और and sitting, the mother is teacher is खड़े standing. हैं. टीचर खड़े हैं। माशाल्लाह, द टीचर इज स्टैंडिंग। और ये कौन है? अल अल Al-Qamar कमरु Ba'idun. बईदुन Baidun. The बाईद का, moon is far. बाईद का मतलब होता है दूर, दूर। दूर. The moon is फार जो far. Moon इंग्लिश is का वर्ड है ना, far. फार। बाईद का मतलब क्या होता है? दूर, दूर. दूर, दूर। फार। हाँ, बाईद, बाईद। हाँ, रजुल, बाईद का मतलब होता है फार, ठीक है ना। अच्छा, अल मिंदिलुन मिन Midilun nazifun. Nazifun. मिंदिलु Rifun. नजीफुन नौ वी The kerchief is clean. That handkerchief is clean. नजीफ। हाँ, माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहन, द कर्चिफ इज डर्टी। यहाँ Nazif तक is पहुंच गए। clean. No, हाँ, Nazif is clean, sister. या नजीफ मीन्स क्लीन। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। जी ठीक सर. है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया किस्म का वो आ गया, इमला आ गया। इमला का क्या मतलब है, कौन बताएगा? किसी को पता है? इमला, ये एक ऑर्डर है। ये देखिए, ये वर्ड है ना, ये एक ऑर्डर है। इसका मतलब होता है भर। टेस्ट। भर मतलब तू भर। इमला का मतलब होता है फिलिंग द भर। ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। इमलाल, इमलाल। Farah. हाँ, इमला, इमला इल फरागा फीमा यली बिवदिल कलिमातिल मुनासिबती मिनल कलिमातित तालिया। जो नीचे दिए गए हैं ना वर्ड, उनमें से जो मुनासिब वर्ड है उसके अंदर से फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। इमला एक वर्ड को देखते हैं, इमला वर्ड को थोड़ा सा देखते, बीच में आया है ना, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? सब राजी है, इमला को देखेंगे। ये है क्या भला, थोड़ा सा मजा करेंगे इसके साथ। देखिए, ये वर्ड है ना, ऐसा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि बहुत देर से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसा वर्ड है, राइट? ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं लिखा ना, सही लिखा है, राइट? है ना? Yes, sir. इसकी रूट वर्ड है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, है मीम, लाम और हमजा। महमूज किस्म का वर्ड है, महमूज है क्योंकि इसमें हमजा आया हुआ है ना। इसके रूट वर्ड क्या है? मीम, लाम और हमजा। हमजा। और ये ऐसा लिखा जाता है अपनी रूट फॉर्म के अंदर, है ना, ऐसा लिखा जाता है मला। मला का मतलब होता है उसने भर दिया, ही फिल्ड। क्या मतलब होता है? ही He filled. फिल्ड अ वेसल। किसी चीज को बताना पड़ेगा ना, ही फिल्ड अ वेसल। समझ लीजिए, ही फिल्ड अ वेसल, कोई बर्तन या कोई चीज उसने भर दी, ही फिल्ड अ वेसल। और ये है ना, वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि आपको ट्रांजिटिव किस्म का वर्ब है, ठीक है ना? है ना? ठीक है ना? ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव किस्म का वर्ब है। इसका प्रेजेंट फ्यूचर है ना, ऐसे बनेगा, मला का बनेगा यम, यम ला उ, यमला उ। क्या मतलब बनेगा इसका? मतलब उसने भर दिया था, पास्ट टेंस में, और वो भरता है या भरेगा. करेगा। बोलिए, वो भरता या भरेगा। और क्योंकि ये इसमें है, इंडिकेटिव मूड में है, तो वो भरता है आसानी करेगा। से अब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, है ना? इसका जो मजदर होता है ना, इस फॉर्म का मजदर होता है ऐसे, हाँ, मल उन।
और से देखिए, एक एक हरकत पे ध्यान दीजिए। इसका मजदर क्या होता है? मल उन। इसका मजदर मल उन होता है। अच्छा, यम यम लाऊ और इजी फाई बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यम लाऊ। तमलऊ 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 फिर बन जाएगा, तमलऊ यहाँ पे बन नमलऊ जाएगा तमलाऊ, है ना? यहाँ पे बन जाएगा तमलाऊ। तमलाऊ बन जाएगा ना, यमलाऊ तमलऊ तमलाऊ तमलाऊ। तमलऊ। और फिर तमलाऊ से आप ऑर्डर बना सकते हैं ना। ऑर्डर बनाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, और इसको सुकून देना पड़ेगा। अब ये अनरीडेबल हो गया ना, क्योंकि इस पे सुकून है, राइट? अनरीडेबल बन गया, राइट? है जी ना? जी। तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा? एक हमजा देना पड़ेगा, है ना? इमला। इमला। इमला का मतलब होता है तू तू भर। भर। तू भर। यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना इमला, अभी हमने पढ़ा ना, इमला अल फरागा। इमला, इमला अल फरागा, यानी तू भर दे खाली जगह को। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? यहाँ तक पहुंचे, है ना? जी जी। हाँ, मला, यमलाऊ, तमलाऊ, तमलाऊ। फिर इसके बाद क्या बनेगा? अमलऊ। नमलऊ नमलऊ अमलाऊ। तमलऊ नमलऊ अमलाऊ का मतलब क्या क्या होता है? मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। राइट? है ना? मैं भरता हूँ। मैं भरता हूँ, मैं भरूंगा, दोनों भरूंगा। हुए ना। मैं भरता हूँ, मैं भरूंगा, दोनों हो सकते हैं। मैं भरूंगा, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। मैं भरता हूँ, मैं भरूंगा। अगर मैं इसके आगे इसको, है ना, एक फॉर्म में डाल दूं, कौन से फॉर्म में? हाँ, इसको यहाँ पे अलिफ, सॉरी, यहाँ पे फतह डालूं, और यहाँ पे, है ना, नून सकीला डाल दूं, तो क्या बन जाएगा? अमला अन्ना। मतलब मैं जरूर बिल जरूर जरूर भर भरूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर है ना। मैं जरूर बिल जरूर भरूंगा। भरूं। अच्छा, और अगर मैं और भी ये हूं और इसके आगे लाम वाला लाम भी डाल दूं, एम्फेटिक लाम जो हम सीख के आए हैं, तब ये क्या पढ़ा जाएगा? ला अमला अन्ना। ला अन्ना। अमला अन्ना। अन्ना ये क्या हो गया? मैं मैं जरूर बिल जरूर 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 श्योरली भर यकीनन भरूंगा, भर के रहूंगा। यही डेफिनेटली। मतलब बन गया ना, है ना? मैं जी सर। जरूर बिल जरूर श्योरली यकीनन भरूंगा। दो बार श्योरली हो गया वो। अब इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ समझ सकते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। मैं जरूर बिल जरूर भरूंगा। भरूंगा, क्योंकि नून सकीला है वो, है ना? वो तो फ्यूचर में काम होता है ना? हाँ, काला यहाँ से नहीं है, ठीक है? हाँ? हम्म। तो बस वसलहुम शैतान। कहाँ पे मैंने देख पाता? सर ऊपर इससे में है। थोड़ा ऊपर। ऊपर चला गया? कहाँ मैं है मैं और और थोड़ा ऊपर। सेकंड। जाइए सर एक लाइन। ये है सर। आप पर है मिनहुम नंबर बोलिए। लामल। लामला इसे अन्ना कहाँ? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? मिनहुम 17 अखरजू मिनहा। हाँ, ऊपर से लामला, सेकंड हाँ वाला। देखिए, मैं बता रहा हूँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, 18 पे है, मैं आगे ढूंढ रहा था। हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ, यहाँ पे ये आ गया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लामला। अमला अन्ना। पढ़ दीजिए भाई। अमला अन्ना। मैं जरूर बिल जरूर, ये भरूंगा। लाम है एम्फेसिस जी। का, और ये नून है सकीला। डबल एम्फेसिस, एक वर्ड के ऊपर डबल एम्फेसिस, यानी अल्लाह गुस्से में। और वो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? मैं जरूर बिल जरूर भर दूंगा। वर्ब और उसका सब्जेक्ट, और ये उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, क्योंकि नसब में मैं जरूर बिल जरूर भर दूंगा किस चीज को? जहन्नम को। जहन्नम। जहन्नम जहान। को लामला जहन्नम को। अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, तुम में से सब, सबको मिला सबको। के, इंसानों और जिनों को, सबको मिला के मैं जहन्नम को भर दूंगा, पूरा कर दूंगा जहन्नम। बहुत बहुत। देखिए, अब वर्ड्स को, है ना, आप तो क्या, आप एडवांस क्लास में इसके लिए देखना जरूरी है। इसी इसी वर्ड, यही जो मीम लाम और ये है ना, इससे एक नाउन बनता है। इससे एक नाउन बनता है, और अभी आप उसको पहचान जाएंगे। और अभी आपको लगेगा कि ये पहले देखा हुआ है आपका। मलाऊ, याद आया? अभी नहीं याद आया? अभी याद आएगा। मलाऊ का मतलब होता है, अल मलाऊ, मलाउन का मतलब होता है चीफ्टन, बड़े लोग। और आप समझ लीजिए ऐसे समाज के ऐसे लोग
जिनके बोलने पे चीजें हिलती हैं, होता है, काम हो जाता है, ऐसे चीफ लोग। तो याद आया आपको मलाऊ मिन कौमिन मूसा, वो सब चीजें अभी याद आएंगी। मलाऊ मतलब उनके आजू बाजू वाले, या फिरौन के हाँ फिरौन के, नूह फिरौन के अलैहिस्सलाम की ये कौम वाले, सारी कौमों के जो है ना चीफटन्स, जो चीफ होते थे ना वो, ठीक है ना। वजीर। इसी से वही वर्ड, वजीर की तरह होते हैं वो, यस वजीर की तरह होते हैं, वजीर की तरह होते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वजीर की तरह होते हैं। ठीक है ना, हम थोड़े वर्ड्स को देखते देखते चलेंगे ताकि हमको पता चले कि क्या हो रहा है। ओहो टाइम बहुत हो गया भाई। हम्म? नूह इला कौमी वकाला या कौमी, काला, काला कौन, किसने कहा काला? उन्होंने। हाँ, काला, He said. उसने कहा। काला मलाऊ, चीफ्टन्स लोगों ने कहा। मलाऊ मिन कौमी ही, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कौन से लोग थे वो? मलाऊ, जिनके पेट भरे हुए थे, जिनके पेट भरे हुए होते ना, वही 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 ऊपर जाके मस्तियां करते हैं, है ना। मालाऊ का क्या मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों? असेंबली, बहुत सारे चीफ्टन्स। बात समझ सरदार। में आई आप लोगों को? हाँ चीफ्स, चीफ्स या सरदार। चीफ्टन्स, है ना। या वजीर, बहुत सारे वजीर। बात समझ में आई आप लोगों सरदार। को? जी सर। है ना, इसी से वर्ड बनता है। और वो क्या वर्ड बन गया? इसी से एक नाउन बनता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मजदर नहीं है लेकिन एक नाउन है, वो मलउन है। ये मिल उन है, मिल उन नाउन बनता है, मिल उन मतलब ऐसी क्वांटिटी या ऐसा जिससे जो भी चीज हो वो पूरी भर जाए। मैं आपको, आपके पास एक बोरा हो समझे, तो मैं उसको पूरा भर दूं, या आप में से कोई उसको पूरा अनाज से भर दे, ऐसी इतनी क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? मिल उन। Mill. बिल्कुल। मिल उन। अब मिल देखिए ऊन। कुरान इसी वर्ड को इस्तेमाल करेगा कि अगर आप जमीन भर के भी दे दोगे ना, तभी भी आपके लिए कबूल नहीं होगा। 391, कौन सा नंबर? 90। थोड़ा टाइम लग रहा है, जरा 1 मिनट इसको देख के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जरूरी है। इन लजीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिनहुम। अगर वो जो कैसे हो, इन लजीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मर गए, व हुम कुफ्फारुन, और वो काफिर की हालत में मरे, तो लन, लन आ गया मतलब हमेशा, हमेशा के लिए ना हो जाती है, हरगिज भी नहीं। ये भी सीखना है। युकबलु, उनसे कबूल किया जाएगा, मिन अहदिहिम, क्या नहीं कबूल किया जाएगा? मिल उल अर्दी, जमीन भर के। बात समझ में आई? मिल उन अर्दी का मतलब क्या हुआ? जमीन भर के सोना, सोना मतलब गोल्ड। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वर्ड समझ में आया? मिल उन, जी। जी 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 सर, sir. जी सर। है ना, Is it मिल। similar to the mills that you use? सिमिलर टू व्हाट? You say these mills. इन इंग्लिश? Uh, yes sir. Is it derived from that? Like you say mills? well I really I'm not sure about it, बट इसका मतलब होता है कोई चीज सफिशिएंट हो किसी चीज को भरने के लिए, उतनी मिकदार में कोई चीज हो, यानी सोना इतनी मिकदार में हो कि जमीन भर जाए। सोने Okay. की मिकदार इतनी हो कि जिससे जमीन भर जाए, सोने की क्वांटिटी इतनी हो, अगर वो भी आप दोगे ना अपने आप को बचाने के लिए, वो काफिर लोग, तो वो भी कबूल किया जाएगा नहीं, यानी कोई वैल्यू नहीं है। जो भी करना है इस दुनिया में ही करना है। इसी वर्ड से मेरे भाइयों मेरी बहनों एक बनेगा आपका एक्टिव पार्टिसिपल, और फिर एक्टिव पार्टिसिपल का प्लूरल बनेगा। एक्टिव पार्टिसिपल ऐसे बनेगा, फाइलुन माली, माली Un. उ, या माली उन। हाँ माली माली उन, उन। माली उन भरने वाला। और बहुत सारे भरने वाले होंगे ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माली ऊना, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, प्लूरल बनाना है तो, राइट। जी। ऊना का, हाँ माली ऊना भरने वाले। भरने वाले। अब इसका, इसको देखेंगे, ये भी कुरान में यूज हुआ है 56 53 पे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए ये करना जरूरी है, अगर यही नहीं करें तो एडवांस क्लास का कोई मतलब बनेगा नहीं, नहीं। ठीक है ना। नंबर भूल गया, 56 53।
जी, व मालिऊना मिनल, बुतून। हाँ वो अपने पेटों को क्या कर लेंगे, भर लेंगे। भर देंगे। भरने वाले हो जाए, एक्चुअली भरने वाले हो जाएंगे, मतलब भर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी से एक पैसिव पार्टिसिपल, इसी से एक पैसिव पास्ट बनेगा। क्या बनेगा, पैसिव पास्ट। पैसिव पास्ट बनेगा तो वो बनेगा मूलिया। हाँ, फिर उसको अगर आप कंजुगेट करेंगे तो मूलिता। मूलिता यानी तू भर लेता। मूल्यता यानी यू वॉज फिल्ड। हाँ, यू वॉज फिल्ड। मूल्यता का क्या मतलब होगा, मूल्यता, यू वॉज फिल्ड, तुम आप भर लेते, तू भर लेता। और ये आपको मालूम है 18, जो हम हर ऑलमोस्ट जुम्मा के दिन सब लोग ही पढ़ते हैं, ये वो वाली अल कहफ के अंदर सुरंग। 18, हाँ सूरह कहफ के अंदर 18 में आपको मिलेगा कि वो अगर वो उसको देख लेते ना तो आपके दिल में भी वो भर जाता रौब उसका। अभी आएगा ये देखिए। हाँ, शिमाली। हाँ, वकल्बुहुम, और उनका कुत्ता जो था वो असाबे कहफ का बासितुन जिराए बिल वसीत लवी तलाता, अगर आप उसके पास चले जाते, लवल्लैता मिनहुम फिरारा वलम मुलिता, और मुलिता भर जाता, है ना, आपके अंदर भर जाता, राइट। मिनहुम उनकी तरफ से क्या भर जाता, रौब भर जाता। मुलिता का क्या मतलब होता है, भर जाना। मुलिता का क्या मतलब होता है, यू फिल्ड, है ना, पैसिव है ना, आप में भर जाता। कौन भर देता, वो कुछ नहीं है, आप में भर जाता उनकी तरफ से रॉब। रोम। रॉब, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके बाद है ना मेरे भाइयों, एक और बात बता दूं। अब अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है इसको फॉर्म 8 के अंदर। और अल्लाह ताला पूछेगा जहन्नम से, हल इम्तलाती, क्या तू भर गई। और वो क्या जवाब देगी, हल मिम मजीद, अल्लाह और भी है क्या। अल्लाह ताला पूछेंगे आखिरत में, हल इम्तलाती, क्या तू भर गई। हाँ, ये रहा। अल्लाह ताला पूछेंगे यौमा नकुलू, और उस दिन नकुलू यानी हम कहेंगे, ली, काला यकुलू के साथ एक ली प्रीपोजिशन यूज होती है, आपको मालूम है। हाँ, ली जहन्नम, हम जहन्नम से कहेंगे, हल क्या, इम्तलाती, तू भर गई। ये फॉर्म 8 है, इसीलिए पूरा लेके नहीं चला। ये ता आपको बता रहा है ये फॉर्म 8 है। मीम ओरिजिनल वर्ड, लाम ओरिजिनल वर्ड, ता इसका ओरिजिनल वर्ड, और ये वाला हमजा इसका ओरिजिनल वर्ड, और ता इसका। हलिम तलाती, क्या तू भर गई। और वो क्या बोलेगी, वह तकूलू, और वो जवाब देगी सामने से, हल मिन मजीद, अल्लाह ताला और है क्या, और है, और लाओ। ये है मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोगों के लिए एक ब्रोकन वर्ब। कैसा वर्ब था ये, ब्रोकन वर्ब था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी कंजुगेशन है, ये ब्रोकन वर्ब की है ना, कंजुगेशन है। ये देखिए, ये है ना, मला मला आ मला ऊ, ये पूरी कंजुगेशन है उसकी। ये मैं आपको भेज दूंगा, एक नजर जरूर मारना है आपको, इसके ऊपर एक नजर जरूर देखना है। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग। जी सर। जी सर। अब ये हमारी आधी रह गई है किताब जी ना, हम सर। यहाँ पे रुक गए थे, तो ये पेज नंबर याद रख लीजिए, अगले नहीं तो मिट ही गया। आप लोगों का खुला होगा तो वो याद रख लीजिए। तो इसके बाद आगे अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है मेरे भाइयों मेरे बहन, ये जो वर्ड है ना तकरीबन 40 बार कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इमला। अब आप कभी भूल नहीं सकेंगे इमला का मतलब क्या होता है। इमला का मतलब फिल। होता है तू भर, तू भर। फिल। और मला का मतलब होता है ही फिल्ड। और फिर आपको मालूम है यमलाऊ का मतलब होता है वो भरता है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है।